खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम बरकते रमजान नशरियात के साथ न्यूज वन से, और इफ्तार के बाबाकर लम्हात में इस ट्रांसमिशन को हम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ कोई न कोई एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कोई हॉस्पिटल, कोई तंजीम, फलाही तंजीम, रिफाई तंजीम, इदारा हमारे साथ होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो खल्क़े खुदा की खिदमत किस तरह से कर रहे हैं, उनके जज्बात को जानने की कोशिश करते हैं, काम के तरीक़ेकार को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो नेकियों के इस मौसम में बहार यानी माह रमजान मुबारक में हमसे और आपसे क्या चाहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर इस नेकियों में या इन नेकियों में अपना हिस्सा डाल सकें। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। एक नेकी में आज हमारे साथ हॉस्पिटल है, और एक ऐसा हॉस्पिटल जो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हर कोई उसे जानता है, पहचानता है, काम की वजह से, कारकर्दगी की वजह से, मेहनत की वजह से। और यकीनन जब बंदा काम करता है, इदारा काम करता है, हॉस्पिटल काम करता है, तो देखा हुआ या नजर आने वाला काम बोलता है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर जैदी साहब और तशरीफ लाए हैं ये इंडस हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। पिछले साल भी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, इस साल सिनारियो बिल्कुल तब्दील हो गया है। यानी नॉर्मली जो हर साल ही हम बैटरी चार्ज करते हैं अपनी, और हम सब एक दूसरे की बैटरी चार्ज करते हैं रमजान में, बातें रिपीट भी होती हैं, नई बातें भी आती हैं, लेकिन इस साल सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है कोविड-19 की वजह से। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इंडस हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल और एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर किस तरह काम कर रहा है वो समझने के लिए देखते हैं एक पैकेज, वीडियो पैकेज जरा देखें, इसके बाद बात करें। हम जब 7 से निकलते हैं ना गाड़ी पे, खुशी से आते हैं, बिल्कुल बातें करते आते हैं। हम ऐसे महसूस करते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। इंडस हेल्थ नेटवर्क गरीब और बेसहारा लोगों को इमरजेंसी और ओपीडी मुफ्त फराहम की जाती हैं। अस्पताल में पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क से हर माह 3 लाख लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। बुनियाद इंडस हॉस्पिटल की जो है ना, वो यकीन के ऊपर है, और यकीन यहाँ से, जबान से नहीं। गरीब आदमी जो है वो पूरे भरोसे और पूरे यकीन के साथ आ सकता है कि भाई ये वो अस्पताल है जहां हमारी सुनी जाएगी और जहां हमारी मदद की जाएगी। There is no patient in Pakistan who comes with one single disease. In Pakistan, if we really want to make a major impact in health, we will have to start by changing things which are happening in the health system itself. We're able to take our programs from the facility to the community, give treatment at the household level. We send our people to the households to provide that service to the individual. Women and children actually finally have access to care, which was never there before. जब मेरी फर्स्ट कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, सब चीज से लड़ा, सही से लड़ा। मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गया, मैंने फुटबॉल खेलना भी स्टार्ट कर दी, सब कुछ पहले ऐसा हो गया। We are providing safe blood to the rural Pakistan. लाखों ऐसे मरीज होंगे जिनको हमने एम्बुलेट किया है। We have shown the city and the country and WHO that we are capable of doing it, and we will do it. When you see somebody actually have faith in your services and then come back again, you know you've done something right. जिधर अमला सही होता है उधर इलाज ही सही होता है, जिधर अमला सही नहीं होता है उधर इलाज सही नहीं होता। It is the place which allows you to do what you want to do, help the people you want to help. It has helped us to grow. We have learned a lot. We have delivered a lot, but still a long way to go. और हमारा मकसद यही है कि हम एक ऐसा निज़ाम बना दें जो कि एक मॉडल बन जाए, इसको रेप्लिकेबल हो, स्केलेबल हो, इस ख्याल को पूरे पाकिस्तान तक फैला दें। इतना प्यार मिला जैसे अपनों से भी ज्यादा मिला। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ
कि अल्लाह ने हम लोगों को इस काम के लिए चुना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर जफर जैदी साहब तशरीफ लाए, इतना अच्छा काम हमें दिखाया, और जब भी देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक ताजगी आती है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे इदारे मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं। और आपने इदारे को डेवलप किया है, शख्सियात को नहीं किया कि जाने के बाद भी इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम एक गुफ्तगू वही कर लेते हैं, इसके बाद कोविड-19 पे आते हैं कि आज कितने साल हो गए टोटल इंडस हॉस्पिटल? हमें 13 साल हो गए। 13 साल 2007 में शुरू किया था, तो 13 साल है हमारा। और इस 13 साल में शुरू जब किया था तो 150 बेड का अस्पताल था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के में 14 अस्पताल हैं। जब सब हमारे नहीं है, हम पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के कुछ अस्पतालों को उनके लिए चलाते यकीनन है, मगर वो सब चलते हमारी तरह ही हैं, बिल्कुल मुफ्त और मेयारी इलाज वहाँ पर। कोई पर्ची नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई कैश काउंटर नहीं है, और कोई कागज भी नहीं है। जो हम जैसे पेपरलेस यहाँ पे कंप्यूटराइज चलाते हैं, सारे पाकिस्तान में वैसे ही चलता है। तो इमरजेंसी की जो बीमारियां हैं उसके लिए बारी आ जाती है लोगों की जल्दी? इमरजेंसी में होता ये है कि जब इमरजेंसी में ये देखा जाता है किस चीज को फौरन करने की जरूरत है, किस चीज को इंतजार करने की जरूरत है। रश ज्यादा होने की वजह से इंतजार जरूर होता है, मगर जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक है तो वो इंतजार नहीं कर सकता, फिर उसको आप प्रायोरिटी देते हैं। उससे पहले लेकर आते हैं जिसको सिर्फ नजला जुकाम होगा, और उसको अगर किसी की टांग टूट जाती है तो उससे पहले उसको लेकर आएंगे जिसको ज्यादा बीमारी हुई होगी। तो ये जाहिर है देख के करने की। अच्छा, आपका सर्वे क्या कहता है, जितने लोग आपके पास आते हैं उस लाउंज में बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, ज्यादातर को क्या बीमारी होती है? देखिए, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जो बीमारियों का इलाज वहाँ पर हो रहा है, सभी का हो रहा है, तो उस तरह की होती हैं। और वक्त जब शुरू भी जहाँ हमने शुरू किया, शुरू में तो आपके पास नजला जुकाम टाइप की भी चीजें आई, मगर फिर ज्यादा सीरियस किस्म की बीमारियां आती हैं ऐसी जिसमें उनका खर्चा ज्यादा होने वाला है, जहाँ जो उनको सही तरीके का इलाज कहीं और मिलने का नहीं हो। एक और बड़ी चीज है भरोसा। जी। आप खुद ही इसको समझते होंगे कि लोगों को अनफॉर्चुनेटली हर जगह जाके, हर अस्पताल में जाके भरोसा नहीं होता कि उनके बारे में सही उनको बताया जाए। ये एक ऐसा अस्पताल है चूंकि यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं किया जाता ना, तो इसलिए कोई रीजन नहीं है हमें एतमाद का, लोगों का भरोसा एतमाद रहता है। अच्छा, ये बताएं कि अब जैसे इस वक्त कोविड-19 का मैटर है, तो बंदा अंदर आया तो वो आके कहे कि मुझे जो ना खुश्क खांसी हो रही है और फेफड़ों में तकलीफ भी हो रही है और जायका भी नहीं आ रहा और सूंघने की सलाहियत भी कम हो गई, अब वो सबके बीच में आ गया, कैसे टैकल करते हैं उसको? देखिए, ऐसे करते हैं कि हमने इस जब ये शुरू हो रहा था और मरीज आना पाकिस्तान में शुरू हो रहे थे, बल्कि तो हमने उसकी तैयारी की थी, सही प्लान्स बनाए थे। और मेरे ख्याल में हम चंद अस्पतालों में हैं जिन्होंने आगे तक का प्लान किया हुआ है कि अगले स्टेप पे क्या होने वाला है, और सारी हमारी जो लीडरशिप है इसमें लगी रहती है। तो हमने अपनी इमरजेंसी को ऐसा कर लिया कि एक तो सबसे जो आपके इस वक्त जो सबसे कीमती असासे हैं वो मेडिकल स्टाफ है, सही, तो इसलिए उनको ना लग जाए, तो पूरे अपने एयर कंडीशनिंग को ऐसा किया कि एक से दूसरे को लग ना सके। अच्छा। खास तरह से उसके प्रेशर्स को किया गया। फिर जो मरीज आ रहे होते हैं उनको बाहर ही, इमरजेंसी के बाहर ही हमने एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस रखा हुआ है। अच्छा। उसी में वो स्क्रीन हो जाते हैं, और जो स्क्रीन करने वाले हैं वो सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, उससे ज्यादा है, ये समझ जाते हैं कि ये किस कैटेगरी में है। जैसे रोजाना 1000 मरीज आते हैं, तो उसमें से कम 600-700 ऐसे होते हैं जो लो कैटेगरी के होते हैं, जिनको टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, मगर बाकी 200-300 को होती है। तो वो उन सवालात से उनके जो भी उनको सिम्टम्स हो रहे हैं उससे हम ये असेस कर लेते हैं। फिर उनको एक जगह खास ले जाके उनका टेस्ट करते हैं, जिनका टेस्ट फौरन नहीं आता, टेस्ट को 12 से 14 घंटे लगते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो जो लोग ऐसे होते हैं जिनको दाखिल होने की जरूरत है, फिर उसको सवाल पूछे बगैर दाखिल कर लिया जाता है। जो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं, चलते फिरते आए होते हैं, उनका टेस्ट जरूर हो जाता है, उनको हम घर भेज देते हैं और उनको इत्तला की जाती है, साथ हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध को भी की जाती है। तो वो अपना एक आदमी वहां भेजते हैं, उन पर चेक रखते हैं कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं है कि नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो घर जाता है या घर से आया होता है, तो एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो उन सबको फिर सबको टेस्ट करना पड़ता है, तो उसके किस से वो मिला उसको भी टेस्ट करना पड़ता है। ये एक मुश्किल है। मगर अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको साफ नजर आ रहा है उसको, तो उसको फौरन एडमिट कर लिया जाता है, प्रोवाइडेड जगह हो। इस वक्त हमने एक पूरा अपना वार्ड को कन्वर्ट किया है इसी काम के लिए, ताकि वो एक से दूसरे को ना लगे। उसमें हमारे पास 15 वेंटिलेटर हैं और टोटल 28 बेड्स हैं, 26 बेड्स हैं, वो भरे रहते हैं।
और जी हर वक्त भरे रहते हैं, क्योंकि ये 2 करोड़ की आबादी है कराची की, और इसमें सिर्फ 6 अस्पताल ऐसे हैं जो कोरोना के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। ओझा, सिविल, ट्रॉमा सेंटर, वहीं का जिना अस्पताल, इंडस अस्पताल, SIUT और आगा खान, प्राइवेट इनमें सिर्फ आगा खान है। बाकी कोई अस्पताल जिनके बड़े बड़े आप नाम सुन रहे हैं ना, ये किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। उन्होंने आम मरीज भी देखना कम किए हुए, तो ये और मुश्किल पड़ी हुई है। खैर उसके भी बात नहीं करेंगे, मगर इन सब में 3 तरह के मरीजों का इलाज है। एक वो है जो हेल्दी है, खासा ठीक है, मगर उसको है, उसको सिर्फ क्वारंटीन होने की जरूरत है। वो एक जगह ऐसा हो कि दूसरों से ना लगे, थोड़ी सी भी अगर हो तो उसका ख्याल किया जा सकता। जो एक्सपो सेंटर के पास बनाया गया, ये गवर्नमेंट ने जो बनाया, इसमें ज्यादातर ऐसे मरीज जाते हैं जो सिक नहीं है, ज्यादा बीमार नहीं है। अच्छा। तो उनको वहां पे देखा जाता है, जरूरत पड़े आगे भेजा है। फिर एक वो है जो वार्ड में दाखिल होते हैं, जिनको ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत होती है। जो ज्यादा मसला है ये कि जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो वेंटिलेटर की जरूरत होती है। इस वक्त कराची शहर में 90 या 100 वेंटिलेटर ऐसे हैं जो इसके लिए रखे हैं, बस सिर्फ 400-450 वेंटिलेटर्स और हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अस्पतालों में मौजूद हैं, जो वो नहीं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। एक वो वक्त आएगा जब हम लोगों के पास वेंटिलेटर्स नहीं होंगे। अच्छा, वेंटिलेटर का स्टेज कब आता है डॉक्टर साहब? देखिए होता ये है कोरोना में कि आदमी का फेफड़ों में पानी जैसा भर हो जाता है। पानी तो नहीं है मगर इन्फेक्शन है, उससे सांस लेने में मुश्किल होती है, तो आदमी तेज तेज सांस लेता है। मैं और आप 14-15 दफा में 1 मिनट में सांस लेते हैं, ये 30 से 40 दफा ले रहे होते हैं। अच्छा। फिर जब ज्यादा देर गुजर जाती है तो वो थकना आदमी शुरू हो जाता है, उसके मसल्स टायर हो, एग्जॉस्ट होने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड खून में बढ़ना शुरू, फिर उनको वेंटिलेटर पे डालते हैं, फिर मशीन उनके लिए सांस लेती है, उनको बेहोश करना पड़ता है उसके दौरान, मशीन उनके लिए सांस लेती है जब तक कि फेफड़ों का हालात बेहतर हो। जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं उसमें से एक बड़ी तादाद बचती नहीं भी है, और वो ये नहीं है खुदा ना, मैं सिर्फ जान के बताना चाह रहा हूँ, लोगों को अंदाजा नहीं है कि कोरोना में हो क्या रहा है, क्योंकि घर घर ऐसा खुदा ना खास्ता वो हाल नहीं है जो आप वेस्ट में देखते हैं कि हर तरफ डेड बॉडीज हैं, लोग मर रहे हैं 20,000 50, ऐसा नहीं है। मगर जो है वो बीमारी है और ये फैल सकती है। जो जिन लोगों को वेंटिलेटर पे डाला जाता है, कभी कभी 15-15 दिन 20-20 दिन के बाद वो ठीक भी होते हैं, मगर मौत भी वाक़ई हो सकती है। अच्छा। तो जो आदमी इतना सीरियस हो जाता है, अच्छा फिर मसला ये है कि इनको जो इस वक्त रूल है उसके हिसाब से फिर हम बॉडी आम फैमिली को दे भी नहीं सकते। वो पहले उस एरिया का SHO लेकर आता है, खास तरीके से उनको किया जाता है, फिर दिया जाता है, फिर उनका गुस्ल ईदी वाले करते हैं, उनको दफन कहीं और किया जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ जो चीज करनी है वो एक दूसरे से दूर रह के और ख्याल रखना है, बस। और इस चीज का ख्याल रखना, जो आप देखें अभी आप देखिए रोजा खुलने वाला है, जरा बाजार में हाल जाके देख लीजिए, किसी को फिक्र ही नहीं। कराची में बंस रोड उसी तरह खुल गया, किसी को फिक्र ही नहीं। इसलिए वो वजह सिर्फ ये कि अल्लाह ताला की कोई खास मेहरबानी है इस मुल्क पे कि यहाँ पे अभी सिर्फ 300 हलाकतें हुई हैं, जबकि ये डर है कि एक दिन में 3000 होंगी। अल्लाह। फिर क्या करेंगे, उठाने वाले नहीं मिलेंगे आपको। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, UK में ये हो रहा है। तो ये नहीं है कि मैं कोई अपने आप बना के कोई चीज बात कर रहा हूं। सही बात है। तो जो डॉक्टरों ने जो ये उठाया बेड़ा कि हम लोगों तक पहुंचाए, ये वाकई वजह यही है, हमें नजर आ रहा है। डॉक्टर जो कह रहे हैं आपके ख्याल से वो सही अलार्म दे रहे हैं। बिल्कुल सही अलार्म है। डॉक्टर अब्दुल बारी तो सारे मशावरत में और उसका अलार्म की वजह ये है कि आपके मुल्क का हेल्थ सिस्टम बिल्कुल बेकार है। ये अफसोस की बात है कि ये उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी। आने वाली जाने वाली चाहे वो पॉपुलर हो, चाहे अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो, चाहे वो फौजी हो, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब चूंकि ये बीमारी उनको भी लग सकती है, सियासतदानों को लग रही है ना, आपने सुन लिया कल ही एक सुन ली खबर आपने, तो अब उनको भी डर लगना शुरू हुआ है। हर साल मीजल से 1 लाख बच्चों को होता था, लाखों बच्चे मरते थे, किसी ने नहीं पूछा गरीबों की बीमारी। सही, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं ये, बिल्कुल आपने सही ठीक है। मगर जो असल बात है वो ये है कि चूंकि दुनिया भर में फैला है और हमको लग सकता है, इसलिए एकदम से हम एक्टिव हो गए। भाई ये सोचें, इस वक्त सोचने का वक्त है। अल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त गुजार दे, अल्लाह ताला हम सबको इसमें से निकाल ले। मगर उसके बाद सोचने की जरूरत है कि इस मुल्क में, मैं औरों की बात नहीं कर रहा, आम आदमी को चाहिए क्या, खाने को चाहिए, हेल्थ चाहिए और अपने बच्चों की तालीम चाहिए, उसकी तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, तीनों पे ही दे दें, बिल्कुल भी नहीं। सड़कें बाद में ये वो मुल्क है जिसने एटम बम बनाया, यहाँ पे मास्क नहीं बनते। जो अभी बनाने शुरू किए सब ऐसे ही हैं, कपड़े के बन के आ रहे हैं, इससे होता कोई फायदा नहीं। अच्छा,
वायरस गुजर सकता है, वायरस गुजर सकता है, मगर फिर भी जिसको नहीं है कम से कम कुछ बचाव है, इसलिए सबको पहनना चाहिए। ठीक है। वेंटिलेटर नहीं बनते तो आपको भी पता है खबरों में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने टेस्टिंग वाला मैटर कहा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए ना, 3 चीजें आपने डायग्नोज करनी है या सिस्टम बनाने के लिए किसी मुल्क में जब कोरोना आ जाए। एक वो तादाद जो मर गई, ये 30,000, 20,000, 10,000 मर गए, खत्म हो गए। एक वो तादाद जो हॉस्पिटल में जिनको आपने टेस्ट करके कहा कि भाई इन सबको क्वारंटाइन करो या हॉस्पिटलों में डालो, होना तो ऐसी चाहिए। ठीक है। अब तीसरी आबादी वो है जिसके बारे में पता ही नहीं उनको है या नहीं है, तो उनको आप कहते हैं भाई घरों पे रहो, हम आ रहे हैं, जितना टेस्ट करवा सकेंगे करवा देंगे। अब हमने वो जो तीसरी आबादी है उसको हमने कहा है कि आपने घरों से नहीं निकलना, लेकिन हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। हमने घरों से नहीं निकलना, लेकिन हम बाजार खोल रहे हैं। देखिए वो तीसरी जो लॉट है ना, प्रॉब्लम तीसरी में ही है ना सारा। देखिए तीसरी जो है ना, ये जो आप जिन लोगों के आपने अस्पताल में जिनकी बात की, ये कहीं से तो आए होंगे, किसी से तो मिले होंगे, इसी में से निकले ना। ये इसी से लगती है, सिर्फ मिलने जुलने से लगती है। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मेरा और आपका वो ना हो, खुदा न खास्ता मुझे, तो आप तक पहुंच जाएगी। आप बिल्कुल इसका यकीन रखें। अच्छा। बचेंगे नहीं आप। अब आपके जिस्म में इतनी वो हो कि आपको बिल्कुल माइल्ड हो, ये पॉसिबल है, अल्लाह ताला की मर्जी है, मगर लगने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये जिन लोगों को है वो कहीं तो थे, कहीं तो रहते थे, किसी से तो मिले थे, किसी जगह तो गए, कोई इनसे मिला था, कोई इनसे मिला था। ये वहां पे मसला है। सही। ये अगर मैं हेल्दी फिर रहा हूँ तो ये ना समझूं कि ये दूसरे भी हेल्दी है और मुझे नहीं लग सकती, या मैं किसी को नहीं। देखिए यहाँ पे जो असल चीज है ना, और रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगा कि लोगों तक जाए, आपको बीमारी हो ना हो, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और ना लगे, मगर आपसे किसी को लगना, इसके बारे में सोचें। सही। इसके बारे में सोचें कि मेरा समाजी क्या फर्ज है। हक को छोड़े इस बार, फर्ज क्या है कि मुझसे दूसरे को ना लगे। करना क्या कम से कम इस महीने में अपना फर्ज तो निभाएं। अपने हुकूक की तो बातें हम कर रहे हैं। आप जिस अपने छोटे से बच्चे से इतना प्यार करते हैं, आपकी बदएहतियाती जब आप उसे घर लेके जाएंगे तो जिससे आप प्यार करते हैं आप उसके कातिल होंगे। देखें छोटे बच्चे फिर भी अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं मर रहा, बुजुर्गों में ये बहुत, जिस माँ से आप प्यार करते हैं जी, और वो फिर नहीं बचते। अच्छा, एक बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही, वो जरा आप समझा दें। मैं भी जरा इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मसला रहा है टेस्टिंग का। 22 करोड़ लोगों की अगर हम टेस्टिंग कर सकते होते, या दुनिया का कोई भी मुल्क कर सकता होता, तो सीधा सीधा फिगर आ जाता है किसमें है वो साइड पे चले जाओ। ठीक है ना? अगर साइड पे जाने को तैयार हो तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बताया जा रहा है कि भाई इसका टेस्ट पर खर्चा फी पेशेंट 8,000 भी है, 10,000 भी है, 7,000 भी है। तो इसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं जैसे शुगर की हम स्ट्रिप वगैरह लेते हैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कोरिया ने, जनूबी कोरिया की एक स्ट्रिप तकरीबन $22 की है। इस तरह चाइना ने एक निकाली, वो तो शायद इतनी अच्छी है। मसला तो ऐसा नहीं हो सकता हर कोई खुद कर नहीं है। देखिए कॉस्ट का मसला है। जब आप रोज खबरों में सुबह से शाम तक सुन रहे हैं कि फलां ने इतने अरबों दिए, इस गवर्नमेंट ने दिए, कॉस्ट का मसला है, मगर ये कवर हो जाएगा। अवेलेबल ही नहीं है, आपका मुल्क तो बनाते ही नहीं है। आपको ये जब ये ट्रक ये आता है ना जहाज, उसमें किट्स आ रही होती हैं चाइना से, क्योंकि हम बनाते ही नहीं है, इसलिए हमारे पास है ही नहीं। हर कोई घर में डॉक्टर साहब नहीं रख सकता, खुद कर ले टेस्ट। नहीं, टेस्ट खुद नहीं हो सकता। आप अगर ले भी तो एक तो मसला ये कि उसका मीडियम एक होता है जिसमें VTN कहलाता है, वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम, तो वो होना होता है, उसमें वो जाता है। फिर एक खास मशीन है, होता क्या है कि वो अगर 1,000 एक बाल्टी में एक जरासीम भी होगा तो वो पिक कर लेगा। जो PCR कहलाता है, तो एक खास तरीके से उसका टेस्ट होता है। अब जाके पाकिस्तान भर में मेरे ख्याल में 24 लेबोरेटरियां ऐसी हो गई हैं जो ये कर सकती है। ये भी बहुत कम है, ये भी बहुत कम है, मगर ये इसकी पहले जरूरत नहीं पड़ी थी। जो सोचने की बात यह है कि जो हमारे हेल्थ का जो हशर है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं, नर्सें नहीं। अच्छा, दूसरा मसला जो है वो आपके हेल्थ वर्कर्स का है। आपकी ट्रेन बिल्डिंगों से चीजें नहीं चलती हैं। आपके इस वक्त मुल्क में 1.5 लाख नर्सों की कमी है। इतने आप अगर सारी नर्सें पूरा करना शुरू करें तो 1.5 लाख नर्सें अभी आपको और बनानी है। हर साल 3,500-4,000 बन के निकलती हैं मुल्क में। मेरी और आपकी जिंदगी में ये नंबर पूरा नहीं होगा। हमारी पॉलिसियां गलत है, हम लोग गलत चीजों पे हमने एम्फेसिस किया। आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है, क्योंकि अब तो इसके साथ ही जिंदगी गुजरेगी या इस तरह के वायरस के साथ ही गुजरेगी, कि ऐसी कोई चीज आ जाएगी, टेस्टिंग इक्विपमेंट आ जाएगा
जो मेडिकल स्टोर से आप लें और खुद ही टेस्ट कर लें, ऐसा लगता है आपको कहा जाए जल्द? देखिए, ये तो जरूर हो रहा है कि जो अब 12 घंटे में होता था वो होके शायद थोड़ी देर में हो जाएगा। ये जरूर हो रहा है कि आसान हो जाएगा। स्टार्ट में तो 6 दिन लगते जी हाँ, ये जरूर है कि आसान जल्दी होने लगेगा वो। तो इसलिए यस, ये इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर। कोई भी चीज जो आप खुद ही कर लें, वहीं पे कर लें, वो POC पॉइंट ऑफ केयर टेक्निक है। अब इसमें काम दुनिया भर कर रही है। ये वायरस जो आया है इसको कोई नहीं जानता था, ये बिल्कुल नया है। इसके बारे में हर वो चीज जो है वो हम जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं। साल डेढ़ लगेगा पिछली चीजों को देख के, क्या सही किया, क्या गलत किया, कौन जिंदा बचा, कौन नहीं बचा, कहाँ, फिर एक जाके इतना इल्म हासिल हो जाएगा कि इसके बारे में खासा सेंसिबली बातें की जा सकती। ठीक है। इंडस हॉस्पिटल की क्वालिटी इस वक्त ये है कि इनके जो रूह रवा हैं डॉक्टर अब्दुल बारी, वो और इंडस हॉस्पिटल की पूरी टीम इस वक्त हुकूमतों के साथ जो मुशावरत हो रही है कोविड-19 के हवाले से, उसमें इनका ओपिनियन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये सारी चीजें ये सारे इदारों को बताते रहे हैं और बता रहे हैं। जब ये अलार्म देते हैं ना, तो इसका मकसद डराना नहीं है, मतलब ये भी हो सकता है, इसकी तैयारी करनी है। यकीनन मुझ समेत हम सब में से कोई भी तनकीद करने के लिए तो यहाँ बैठा नहीं है, ना हमारा किसी के साथ फेवरेटिज्म का कोई ताल्लुक है, लेकिन हम कौम की बात तो करेंगे ना। हमें अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया तो हम कौम की बात कर रहे हैं, आने वाले खतरे से बचाने की बात कर। तो इंडस हॉस्पिटल का आपने साथ देना है। इंडस हॉस्पिटल न सिर्फ कोविड-19 बल्कि बाकी तमाम बीमारियों का बिल्कुल फ्री इलाज करते हैं। कोई पर्ची नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई सोर्स की जरूरत नहीं है, किसी का फोन कराने की जरूरत नहीं है। आपने इनके पैकेज में देखा, हर बीमारी का माशाल्लाह जिस प्रोफेशनलिज्म से और तवज्जो के साथ, ट्रेंड स्टाफ के साथ ये इलाज करते हैं, ये किसी भी जदीद हॉस्पिटल के मुकाबिल आ सकता है। आखिरी बात ये कि वेंटिलेटर पे सर कॉस्ट कितनी आती है? अगर कोई चाहे कि वेंटिलेटर मैं घर में रख लूं तो कितने का है वो? देखिए, वेंटिलेटर जो है वो 20 से 25 लाख रुपए का आता है। अल्लाह। इस वक्त आप सोना लेके निकले, आपको दुनिया भर में नहीं मिलेगा। हर मुल्क ने जो बनाता है रोक लिया है, किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। मगर जो वेंटिलेटर ऐसा नहीं है कि मैं घर पे रख लूं और चल लेगा, उसके लिए ट्रेंड लोग चाहिए। मुझे इतने साल हो गए डॉक्टरी करते हुए, मैं नहीं चला सकता वेंटिलेटर। तो उसके लिए आपको एनेस्थेटिस्ट या इंटेंसिविस्ट होना पड़ता है। या अगर नर्सिंग के स्टाफ में से तो उनके भी टेक्नीशियंस ट्रेंड होने होते हैं, वो बहुत कम है पाकिस्तान में। अच्छा, आखिरी बात, इसके बाद आप अपील कर लीजिएगा अपने कि क्या ये बाकी बीमारियां खुद ब खुद गायब हो गई हैं? न नजला, जुकाम, खांसी, एक्सीडेंट, जल्द की बीमारियां, या वो हो रही हैं, लोग आ नहीं रहे? दोनों चीजें हो रही हैं। एक्सीडेंट अल्लाह का शुक्र है कम हो रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक ही कम है। मगर बीमारियां सारी हो रही हैं। ये नहीं है, लोगों ने खुद अस्पताल जाने से अपने आप को रोका हुआ है। बहुत सारे अस्पताल, ज्यादातर अस्पताल जो यहाँ पे मरीज आते थे, उन्होंने ही अपने दरवाजे बंद किए हुए। अच्छा, जगह नहीं है क्योंकि वो तैयार नहीं है उसके लिए, और उनके स्टाफ को इस चीज का डर है कि उनको इससे लग सकता है, और हो भी रहा है शहर में। इसलिए जो ये नहीं है कि हार्ट अटैक एकदम से खत्म हो गए, ये नहीं है कि शुगर की बीमारी ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गई। ये बड़े अफसोस की बात ये है कि हमने इस मुल्क में जहाँ पे हमें पता था कि आ रहा है, उसकी प्लानिंग नहीं की कि ये अस्पताल कोरोना को देखेंगे, यहाँ पे इनको लोगों को, स्टाफ को ओपीडी चलाएंगे, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, और वहाँ पे वो नहीं हुआ। ठीक है, 30 सेकंड है सर, आप अपील करते हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा कि जो अस्पताल है, इंडस अस्पताल, इस वक्त सारे पाकिस्तान में हमारे 13 अस्पताल हैं। हम सब जगह मुफ्त इलाज करते हैं, मेयारी इलाज करते हैं। हमारा तरीका इलाज जो है उसके लिए ये जरूरी है कि लोग हमारी मदद करें। हम ज़कात से, खैरात से, डोनेशन से गरीबों की मदद करते हैं। हमारे पास अपने तो पैसे ऐसे हैं नहीं कि हम इतना नहीं कर सकें। आपसे गुजारिश है, आप ही लोगों से अपील है कि इस रमजान में नेकी का मौका है, इसमें आप हमारा साथ दें, हमें ज़कात में अपने शामिल रखें, खैरात में रखें, डोनेशन में रखें, जिस तरह से करें वो दें, दुआओं में रखें, बातों में रखें, अखलाकी मदद करें, हर तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारी नहीं, ये आपकी अपनी मदद हो रही है। अल्लाह ताला की तरफ ये काउंट कर रहा है और वही उसकी जज़ा देने वाला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, और इंडस हॉस्पिटल को कहीं मेरी या मेरे चैनल की जरूरत हो तो हम भी इंशाअल्लाह ताला हाजिर हैं। एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा है माह रमजान मुबारक में, तो अपने ज़कात, खैरात, अतियात, फितरात से इंडस हॉस्पिटल की मदद कीजिए। आप